नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्परां सृष्टिवपुरधराभ्यां नागेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। सोमवार व्रत विधान। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर सुने, क्योंकि यह वार ईश्वर का स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। अन्य मासों में यदि किसी कारणवश श्रावण व्रत जो नहीं किए हों, श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के फल का प्राप्ति कर लेता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि 5 सोमवार हो तो उसमें भी यह प्रातः काल यह संकल्प करें कि प्रातः अथवा रात्रि में शिव का पूजन करें। 16 उपचारों में सायंकाल में शिव जी का पूजा करें और एकाग्रचित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। सोमवार व्रतस्यास्य कथ्यमानं निबोध में श्रावणे प्रथमे सोमे गृहीयाद व्रत उत्तमम। इस सोमवार को कही जाने वाली विधि इस प्रकार है। श्रावण के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत का आरंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर लें और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती अथवा मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इसके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजनों के द्वारा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। तत्पश्चात यह कहें, मैं सर्व भगवान महादेव, उग्रनाथ, भव, शशिमौलि, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहरि का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पूर्ण फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अच्छे लोग प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्तव्य व्रत से जो पूर्ण होता है उसे भी मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्तव्य भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। वह जिस जिस अभीष्ट फल का कामना करता है उसे पा सकता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुख भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह शिव लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है। ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्यानुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। तदंतर एक दिव्य तथा शुभ लिंगतोभद्र मंडल बनाएं और उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। यदि पुराणों का मंत्र का ज्ञान न हो तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् इस मंत्र से अन्य वस्तुओं को भगवान के अर्पण करें अथवा ओम नमः शिवाय कहकर ही उनके ऊपर सभी सामान उनको अर्पण करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजने की मधुर ध्वनि के साथ रात्रि जागरण करें। बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर सर्व आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की संध्याओं से 100
8 आहुति प्रदान करें। जब ब्रीह, तिल आदि की आहुति दें। बिल्वपत्र की आहुति दें। सुष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गऊ प्रदान करें। तदंतर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दें। तत्पश्चात प्रार्थना करें मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर बंधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में भी पूजित होता है। श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक और धर्म पारायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण पाठ करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम परस्पराम सृष्टि वपुर्धराभ्याम नागेंद्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम।